वेलकम बैक टू मजिस्टर एजुकेशन चैनल बाय मुस्कान गुप्ता। इस प्लेलिस्ट पर हम क्लास 8 का चैप्टर 1 विच इज रैशनल नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे एंड ये रहा हमारा होमवर्क सेक्शन। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लेना क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने उसमें कवर कर लिए थे और अब हम उसका होमवर्क करने वाले हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था। अगर आपने उसे कर लिया है तो आप चेक कर सकते हो वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, और अगर आपने नहीं करा तो भी कोई बात नहीं क्योंकि हम तो साथ में करेंगे ही। और जो भी आपके डाउट्स हो तो उसको प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना ताकि मैं उन पर रिस्पॉन्ड कर सकूँ, प्लस आपकी डाउट्स क्लियर हो और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है, सो नाउ वी आर heading to our homework section जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -1/7, -2/14 एंड -9/7 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमने बताना है तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें मैं -9 तक जा रही हूँ, तो मैं सेक्शन को इस तरीके से रखती हूँ -3 एंड देन यहाँ पर मेरे पास बोर्ड छोटा था इसलिए मैंने ये डॉट डॉट डाल दी है, बट आपको पेपर में भी और अपनी नोटबुक्स में ऐसे डॉट डॉट नहीं डाल कर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि यहाँ तो डिनोमिनेटर 7 है और यहाँ पर 14 है। ओके, ध्यान से देखोगे तो ये रिड्यूस होकर -2/14 क्या बन गया मेरा -1/7 विच इज सेम एज द प्रीवियस वन। तो हमें इसे सिर्फ और सिर्फ एक बार प्लॉट करना है। देन -9/7 मेरा ये रहा। हमने क्या करा, नंबर्स को देखा, प्लॉट करा एंड देन डिनोमिनेटर लगा दिया। सो यही इसी तरीके से प्लॉटिंग करते हैं, सिर्फ इंटीजर्स ऊपर फोकस करते हैं, उनको प्लॉट करते हैं एंड देन डिनोमिनेटर्स के अंदर जो भी डिनोमिनेटर होता है उसे ऐड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट होमवर्क, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 9/27। 9/27 अपने आप में एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका? स्टैंडर्ड फॉर्म, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले जाते हैं। तो 9/7 गिव्स अस 1/3, हमारी खुद स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसके लिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स जो है वो हमें निकालना है। तो 1/3 विच इज 3/9 कर देंगे। कैसे निकालते हैं? 1/3 को मैंने किसी कॉमन नंबर से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा तो मेरा 3/9 आ गया। 1/3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 5/15 विच इज ऑल्सो माई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन 2 हो गया है। अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं विच इज रिलेटेड टू कंपैरिजन। समझने में, पढ़ने में कोई भी डाउट आता है कमेंट्स में मेंशन जरूर करना। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम पर अगर मे बी वो आरडी की है या किसी भी और बुक की है आप उसको भी रेफरेंस दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, -2/19 को कंपेयर करना है विद -13/29। अब यहाँ पर ये रिड्यूस नहीं हो सकते। ठीक है, हम इन्हें और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, A/B C/D। जब हमें कंपेयर करना था तो हमने AD एंड BC करा था यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन वील कंपेयर देम। ठीक है, तो -2/29 -58 कंपेयर विद this is 13 into 19 and 13 into 19 which will give us 257. As both are minus so we'll reduce them, we'll cut them and अब हमारा कंपैरिजन क्या रह गया, सीधा 257 और 58 का। तो 257 is usually greater, 257 बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर भी यही आएगा, -13/29 is greater than -2/19. ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं विच इज अवर एडिशन पार्ट, जहाँ पर हमें -3/13 + 2/51 करना था। ओके, सो 13 and 51 लेफ्ट, तो 13/20 और 13 और 51 का आप LCM निकालोगे विच विल बी समथिंग एंड देन 13 से हम डायरेक्ट ले लेते हैं अभी, तो सिंप्लिसिटी के लिए 13 and 51 into 3 -153 + 13 into 2 26। तो यहाँ पर हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा 13 - 6 which is our 7, then 14 which is our 12 माइनस अपॉन में 13 into 51।
ये मैंने क्यों करा, इनको साथ साथ ही क्यों नहीं सॉल्व कर दिया, या इनको साथ साथ ही रिड्यूस या मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनका कोई कॉमन एलसीएम निकलेगा नहीं, वन फैक्टर। अनदर थिंग इज कि हमें जो भी कॉम्पिटिशन है, वेदर इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमेशा हमें क्वेश्चन के एंड में करनी चाहिए, ठीक है। अगर सोचो यहाँ पर हमारा माइनस करने के बाद कुछ ऐसा आंसर आता जिससे 51 डायरेक्ट कैंसिल हो जाता, ठीक है, तो हमारा एक तो एफर्ट गया जब हमने ऊपर सॉल्व कर दिया, और एक एफर्ट जाता है यहाँ पर। आंसर शुड ऑलवेज बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वेदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऑपरेशन आप कर रहे हो रैशनल नंबर पर, आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर लास्ट में ही ये चीज़ों को करने का, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन विच इज ऑफ सब्ट्रैक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन जो था हमारा दैट वाज -2 -3/13 एंड -5/10। यहाँ पर एलसीएम जो है वो हमारा आएगा 130, ठीक है। सो 130 इंटू 2 विच इज अवर -260, -13 10 -30 -5 इंटू 13 is 65। तो अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं, 0 0 and 5 6 3 9 6 15 and 2 and 1 3, so -355 130. Now we will reduce that to standard form, 5 2s are 6 and then 5 7s are 1, so 71/26, and I don't think that it can be reduced more, so this is our standard form and this is the answer of our problem, ठीक है। सो नेक्स्ट नाउ, अब क्योंकि हमने ये सब होमवर्क पार्ट डिस्कस कर लिया है तो मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ, प्लस हम अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज, तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं अगेन, विच इज क्लोजर प्रॉपर्टी 1 दैट होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। इनका मतलब हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है देन आई रियली रिकमेंड यू कि आप प्रीवियस वीडियोस देख लो, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी चल जाए, पता चल जाए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, it also holds for multiplication. Next is our commutative property that is also holding for multiplication. यहाँ पर एडिशन से हटकर क्या प्रॉपर्टी है, which is our distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है कि अगर आपके पास a इंटू बी प्लस सी है तो आप इसको तोड़ सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो a को इस फॉर्म में, और अगर आपके पास ये है तो आप इसे कंसाइज कर सकते हो इस फॉर्म में। ये बहुत बहुत हेल्पफुल होती है प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा व्हेन यू आर डीलिंग विद द नंबर्स, जहाँ पर आपका इस तरीके से हंड्रेड्स टेंस यानी कि लास्ट डिजिट 10 की फॉर्म में आ रही हो, तभी आपका जो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है एंड दैट इज होल्डिंग फॉर आवर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट कम्स आवर एडिटिव लाइक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज वेरी सिमिलर टू दी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती थी, एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर कोई फर्क ना पड़े। सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी होती थी जिसे सब्ट्रैक्ट करने पर कोई फर्क ना पड़े। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क ना पड़े, एंड दैट इज 1, ठीक है। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो या किसी से भी डिवाइड करो, उस पर कोई फर्क नहीं। सो यहाँ पर हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 होती है। नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट ऑपरेशन कम्स इज आवर डिवीजन। ठीक है, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती ही नहीं है, एंड मल्टीप्लिकेटिव नहीं, डिविडेंड आइडेंटिटी आ जाती है विच इज 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़, जब भी हम फ्रैक्शंस के डिवीजन से डील कर रहे हैं तो उनको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। ठीक है, तो उस तरीके को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं।
whenever we are dividing a by b, divide by c by d, then it gives us AD अपॉन में BC। ये मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि डिवीजन का साइन गेट्स रिप्लेस्ड बाय आवर मल्टीप्लिकेशन एंड दिस साइड गेट्स रिवर्स्ड। ठीक है, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, एंड देन जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सो दिस इज द एंड प्रोडक्ट और एंड रिजल्ट। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। 3 डिवाइड बाय 1/3। ठीक है, सो यहाँ 3 डिवाइड विल रिप्लेस बाय मल्टीप्लाई, 1/3 will switch to 3 and here we'll give 9. So this is our end result or end product. जो हमारा आया वो आता है 9. Okay? So this is the case for the division. तो इसके थोड़े से होमवर्क्स मैं लिख देती हूँ। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के साथ में वीडियो को पॉज कर आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हो। Homework number 1, which is our and next is for division -2/3 divide by 4/8 divide by -19/21। ओके, सो इनको आपने सॉल्व करना है। दीज आर दी होमवर्क्स। वीडियो को पॉज कर सकते हो गाइस ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको या नोट डाउन कर सको। एंड नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अवर न्यू नेक्स्ट टॉपिक विच इज अवर डेंसिटी। डेंसिटी का क्या मतलब है? एक पर्टिकुलर जगह पर कितने लोग रह सकते हैं या कितने जने ऑक्यूपाई कर सकते हैं उसे कहते हैं डेंसिटी। वेयर एज आपका जैसे कि एक रूम है, एक रूम में आप लोग 5 जने रह रहे हो, यानी कि आपके लिए उस रूम की डेंसिटी जो हुई वो 5 पर्सन्स पर रूम। ठीक है, वेयर एज कहीं पर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक रूम में 10 पीपल आर लिविंग, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? द पीपल जो रूम जहाँ पर 10 लोग रह रहे हैं, जहाँ पर 10 जने रह रहे हैं, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, सो यहाँ डेंसिटी का सेम मतलब है आपके दो लाइक वी कैन से 2 इंटीजर्स लाइक होल नंबर्स नॉट एनी फ्रैक्शंस। ठीक है, उनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, कितने फ्रैक्शंस हो सकते हैं, कितने उनके बीच में नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं इज नोन एज डेंसिटी। ओके, सो डेंसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस पर अप्रोच हमें कैसे करना है। ओके, when we are having -3/13 and we can say -7/13, let's start with easy one। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला 2 रैशनल नंबर्स, इसके बीच के आप बताओ। यही इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, 2 रैशनल नंबर आप इनके बीच के बताओ। इट्स रियली सिंपल, -4/13 and then we have -6/13 -5/13। तो इनमें से हम किसी के भी 2 के कॉम्बिनेशन को बता सकते हैं। दैट विल बी आवर आंसर। दिस इज द सिंपलेस्ट केस व्हेन वी हैव डिनोमिनेटर्स टू बी सेम। ठीक है, बट व्हाट व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट? लेट्स से नाउ विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स देयर आर 2 केसेस। ठीक है, वन where this can further be reduced, this is the multiple of this and this can be reduced is one case। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2 कर देती हूँ और अब मैं इसे रिड्यूस कर सकती हूँ, which will give me -1/13। तो इन दोनों के बीच में this is one case जो पॉसिबल है। the other case is जब हमारा बिल्कुल टोटली डिफरेंट है and minus we were having 7/26 ही ले लेते हैं। ठीक है, सो वेन वी आर हैविंग कंप्लीटली डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, तब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर्स को सेम करने, तो हम इन दोनों का बीच में एलसीएम ले लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट कंप्यूटिंग। यहाँ पर एलसीएम के लिए -3/13 2/2 से मैं इसे कर देती हूँ अगर, तो आई विल गेट -6/26। ठीक है, तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाता है।
ओके, सो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए व्हेन वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. ओके, सो दिस इज द बेसिक केस. देन वी कम्स टू कि हमारे पास अगर हमें होल नंबर्स ही दे रखे लाइक 2 and 4 के बीच में रैशनल नंबर्स बताओ. 2 and सो गाइस, अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, आज के चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए हो, कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी मिली हो एंड कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छे से हुई हो, होमवर्क्स में मजा आया हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो स्टे ट्यून विद द चैनल ताकि आपको फटाफट से सारे अपडेट्स मिलते रहे, नए नए चैप्टर्स अच्छे से समझ में आते रहे. ठीक है, शेयरिंग एजुकेशन इज रियली अ गुड डीड, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Stay tuned with Multi-Skill Education channel by Muskan Gupta. Don't forget to share it with your friends. Stay tuned with the channel ताकि आपको अच्छे अच्छे updates मिलते रहें. Due to this COVID era, I'll recommend you, please guys, stay safe, stay healthy. Bye bye. Love you all.